जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूरे तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। चलते चलते गिरते हुए लोग, धड़कन का अचानक रुक जाना और एक लम्हे में जिंदगी का पलट जाना। यह सिर्फ हादसे नहीं है, यह एक खामोश सा खतरा है जिसे ठंडी हवाएं और इस जहरीली फिजा ने मिलकर और ज्यादा खतरनाक कर दिया है। दिल जो पूरी उम्र हमें संभाल कर रखता है, वही आज अपनी ही धड़कनें बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन हुसैन, राहत की बात यह है कि दिल की इस जंग को जीतने के तमाम उपाय है। पहला उपाय इस फीते में छुपा हुआ है। करना क्या है, अमित के साथ करता। अमित, थोड़ा इधर आ जाइए। आप ये ले लीजिए फीता और सबसे पहले इस तरह से डोरी से भी काम चल सकता है। बिल्कुल, डोरी से भी, एनीथिंग जिसमें आपको थोड़ा सा हाइट मेजर करने के लिए लेंथ मिल जाए। ऐसे अपनी लंबाई आप नाप लीजिए। नापने के बाद इसको ऐसे दो फोल्ड कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा है आप उसे ऐसे आराम से कैंची से काट सकते हैं। और जब आपने ये दो फोल्ड कर लिए, उसको ऐसे बेली के पास लाइए और उससे अपनी बेली मेजर कीजिए। अमित, आप बड़े फिट हैं। मतलब हाफ से भी कम है। जुड़िए और ऐसे फिट रहिए। यानी अगर 168 सेंटीमीटर हाइट है तो उसको आधा किया, 170 सेंटीमीटर, उससे आधा कर लीजिए। उसके आधा करने के बाद इसको ऐसे मेजर कर लीजिए। ये देखिए, ये इतना बच रहा है। अब जरा अपना अब इससे होगा, अपना भी चेक करती हूँ, इससे होगा क्या ये भी बताती हूँ। इससे ये होगा कि अगर आप इस पैरामीटर के अंदर हैं तो आप फिट हैं, अगर इस पैरामीटर के अंदर नहीं हैं और आपका पेट इससे बाहर निकल रहा है तो आप मान लीजिए कि शुगर, हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम की गिरफ्त में आने वाले हैं। भले ही आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के हिसाब से हो, तो पहला स्टेप, तुरंत अपने पेट पर चढ़े इस विसरल फैट को कम कीजिए। क्या बात है, ज्योत्सना ने आज बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। और दूसरा उपाय क्या है? अगर आप हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट योग, वॉक, रनिंग या फिर हल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हार्ट डिजीज का खतरा 25% कम हो जाता है। और अगर ये 300 मिनट है तो फिर 38% तक रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। थोड़ा बहुत पेट जो है सेहत की निशानी होती है ना, लेकिन योग करते रहिए, रोजाना प्राणायाम करते रहिए, फिर सब ठीक रहेगा। बहरहाल देखिए, धड़कन को चलाए रखना और शरीर को चलाना पड़ेगा। जाहिर है कि धड़कनें आप चाहते हैं कि चलती रहे, तो आपका बॉडी जो है उसे वॉक की जरूरत है। वैसे दिल तब और मजबूत रहता है जब इसे प्रॉपर नींद मिलती है। सुकून की नींद बहुत जरूरी है और रात के वक्त 7 से 9 घंटे की नींद हार्ट डिजीज का जो खतरा है उसे 35% तक कम कर देती है। अच्छी नींद बहुत जरूरी है क्योंकि कम सोने से बीपी हाई होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन और टेंशन बढ़ती है और फिर वही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाती है। तो वहीं सिगरेट भी दिल की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये ब्लड वेसल्स को जलाती है, ब्लड फ्लो को रोक देती है और हार्ट अटैक के खतरे को दोगुना कर देती है। सलाद, हरी सब्जियां, फल, बीन्स, स्प्राउट्स दिल के लिए नेचुरल मेडिसिन का काम करते हैं और 33% तक आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क भी ये कम कर देते हैं। और ये चारों आदतें तब और जरूरी हो जाती हैं जब सर्दी और प्रदूषण का ये गठजोड़ देखने को मिलता है जो इस वक्त एनसीआर में है। ठीक कह रहे हैं अमित आप। ठंड में खून गाढ़ा हो जाता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं और जब सांस लेने वाली हवा में ही जहर मिला हो तो सोचिए कोलेस्ट्रॉल भी तेजी से बढ़ेगा और जमने लगता है, जिससे दिल पर जो हमला है वो डबल हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे मौसम में कार्डियक अरेस्ट का रिस्क अचानक से बढ़ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि वक्त पर संभल जाने की जरूरत है। घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम हैं आपके साथ। स्वामी जी आपको रोजाना बताने के लिए हैं कि भाई अपनी जिंदगी को आप कैसे संभाल सकते हैं, अपनी धड़कनों को कैसे एक लय में चला सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जानकारी आप खोज करके लाते हो। मैंने किसी न्यूज चैनल के ऊपर इतनी ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस की आप हार्ट की प्रॉब्लम से कैसे बचना है, उसका प्रिवेंशन क्या है, प्रॉब्लम हो गई तो उसका कंट्रोल है, उस बीमारी का क्योर क्या, उसको जड़ मूल से कैसे ठीक कर सकते हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप हार्ट अटैक से बच सकते हो, अपने हार्ट को 100 ईयर्स तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंजियोप्लास्टी से बच सकते हो, बाईपास से बच सकते हो और घर पर रह करके ही अपने आसपास की प्रकृति से, अर्जुन की छाल दालचीनी से है, कार्डियोग्रेट हृदयामृत से, लौकी के जूस, सब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो लौकी के सूप से, लौकी की सब्जी से,
और ऐसे, हाँ लो, ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, ऐसे स्कंध संचालन से, छोटे छोटे अभ्यासों से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये करके ऐसे 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 और ऐसे, हम तो दोनों तरफ से हाथ से ऐसे ये करवा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे घुमा देते हैं हाथ। ये छोटे छोटे उपाय करके और छोटी छोटी गतिविधियों से जो आपने प्रारंभ से ही शुरू की है, छोटी छोटी गतिविधियों से जहाँ गतिशीलता होगी वहाँ पर हृदय की धड़कन कैसे रुक सकती है। उस गतिशीलता के लिए तेजी से चलना, जॉगिंग करना, सूर्य नमस्कार करना, आसन प्राणायाम करना, खान पान का ध्यान रखना, खुश रहना। मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव को हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि सब प्रकृति के रिदम में ओहो उसके साथ एकात्म होकर के जीते हैं, तो किसी जीव को हार्ट अटैक नहीं होता। देखो, हार्ट अटैक से बहुत लोग जो घबराते हैं ना, एक बात सुने जरा गौर से, हार्ट में कभी भी आज तक किसी को गांठ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गतिशीलता रहती है। प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी रचना की हुई, उसका निजाम ऐसा, उसका विधान ऐसा है कि हार्ट में, ब्रेन में भी ट्यूमर हो जाता है, यहाँ तक कि पूरे शरीर में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाता है, हार्ट में ट्यूमर नहीं होता। क्यों? वहाँ अपेक्षाकृत गतिशीलता बहुत अधिक है। लेकिन लोग इतने आलसी हो गए कि चलने का नाम ही नहीं ले रहे। मोटे मोटे कंबल, मोटी मोटी रजाइयाँ आ गई उसमें पड़े हुए। अब तोड़ को, रजाई को छोड़, उठ के थोड़ा दौड़, जो दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा ऐसे ये गतिविधियाँ कर लेते हैं। इतना एक ये और इतना ये तो सभी से हो जाता है। ये सुबह सुबह पावर योगा भी करवा देते हैं, ठंड भी भगा देते हैं। और हरिद्वार में तो देखो, अब सुबह सुबह तो अच्छी ठंड हो जाती है, 7-8 डिग्री का टेम्परेचर होता है सुबह सुबह। और फिर देखो ये ऐसे। स्वामी जी, एक शायर ने जिंदगी के सच को, इतना ना हो तो वर्षा विशाल मधु आदि ऐसे लेट जाओ। देखो ये ऐसे। स्वामी जी, एक शायर ने जिंदगी के सच को 2 लाइनों में समेटा है, कलिए मोटा बटी, कलिए बटी को ठीक कर। और वो 2 लाइन कुछ इस तरह से हैं। जी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी तस्वीरें दिखाई, उसमें यही दिख रहा था कि बहुत सारे इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन दिल कब जो है वो धड़कना बंद कर देगा पता ही नहीं है। लेकिन आपने इस शेर को आज के वक्त में कम से कम अपने परिप्रेक्ष्य में बदल दिया है। आपने अपनी जो लाइन है वो 200 बरस तक पहुंचाई है, और ज्योत्सना, मीनाक्षी, अमित, हम सब लोग 100 वाले तुम्हें तो आ ही गए। तो इस शेर को फिलहाल बदलने की ज़रूरत है, और वो तमाम लोग जो रोज़ाना आपके साथ योग करते हैं वो भी इसको बदल सकते हैं। बस रोज़ाना आपके साथ योग करने की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किलें भी बहुत सारी हैं स्वामी जी। अब ये जो खबर नहीं, पल पल की खबर है यहाँ जी, और हम उपचार भी करवा रहे हैं, समाचार भी दे रहे हैं, पल पल की खबर है, और रग रग की खबर है। कौन सी रग कब कहाँ दुख रही है, उसकी दुखन कैसे दूर होगी, ये सब खबर है आपको। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो सर्दियां बढ़ रही हैं, इसमें शरीर के खून की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी, यानी खून गाढ़ा होगा, और नसें थोड़ी श्रिंक होंगी, सिकुड़ेंगी, और ऊपर से पोल्यूशन एनसीआर में आप जान रहे हैं कितना है, क्या हाल है इसका। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को ये कोलेस्ट्रॉल को तेजी से जमा देता है। अब ऐसे मौसम में स्वामी जी, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए सुबह के वक्त और रात के वक्त दोनों टाइम में कौन कौन से जरूरी अभ्यास हैं जो लोगों को कर लेने चाहिए? तो एक तो सुबह उठते ही थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले लेनी चाहिए। उसके लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी तैयारी भी नहीं, और ये अभ्यास कर लेना चाहिए उठते ही। ये एक तो ये, दूसरा ये ऐसे, ये तो सब कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, इतना तो सब कर सकते हैं, ऐसे सब कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ये तो सब कर सकते हैं। तो जो हमने प्रारंभ में अभ्यास किए तो सबको कर लेना चाहिए। और थोड़े से उठते ही, ये गलत फहमी है लोगों की कि सर्दियों में खून जम जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। मौत के आगोश में कहीं से ना समा जाए, मौत का खौफ आज मिटाना। लंबे सांस ले ले। जो लहसुन खा सकते हैं
3-5 से लेकर के 11 कली लहसुन की थोड़े से गाय के घी में या मक्खन में भून करके को शीशी में ही रख लें, और जो थोड़े से मीठा के खाऊ हैं तो थोड़ा हनी में डाल करके रख लें। फिर उसको 3-5 से लेके 11 कली लहसुन की सुबह सुबह खा ली, इतनी अच्छी लगती है खाने में भी, एकदम स्नैक्स जैसा लगता है। जो लहसुन नहीं खाते ये सुबह शाम दोनों टाइम भी खा सकते हैं, सुबह सुबह खा लें, शाम तक तो फिर अच्छा ही रहेगा सब कुछ। अर्जुन की छाल या दालचीनी का काढ़ा पी लें, सुबह सुबह चाय कॉफ़ी छोड़ें, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिएं, गर्माहट पूरी रहेगी, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक जिंदगी भर कभी नहीं होगा, एक गारंटी है। तो भस्त्रिका अनुलोम विलोम उठते ही कर सकते हैं, इसमें सोच आदि की जाने की जरूरत नहीं है, कोई नित्य कर्म की भी अब बात नहीं है। खाने पीने की भी शाम को भी कभी भी कर सकते हैं, खाने के पहले भी खाने के बाद भी, और सोने से पहले भी कर लें। तो रात को सोते सोते में बहुत लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, ये भी बच जाएंगे। तो एक तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बता दिया, दूसरा लहसुन का प्रयोग बता दिया, और तीसरे जो अभ्यास अभी बताए ये तो कर ही लेना। बाकी सुबह शाम हमारे साथ कुछ और अभ्यास भी कर लेना। रेडीमेड में हम कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट ये सब दे देते, इनका सेवन कर लेना, अर्जुन घनबटी का। बाकी अपना लौकी का सूप बना करके पियो, खून गाढ़ा होगा ही नहीं। स्वामी जी आज सारी गलत फैमिली हम लोग दूर करेंगे, तो ऐसे ही अग्नि में मत अपना। बहुत सारी गलत फैमिलियां लोगों ने पाल रखी हैं, और लेकिन एक सही बात है वो योग है। योग अभ्यास करते रहिए, सारी गलत फैमिलियां दूर होती रहेंगी। स्वामी जी देखिए, बेली फैट को हार्ट डिजीज का मास्टर ट्रिगर माना जाता है। अब क्या ऐसे लोग स्वामी जी जिन्हें पेट कम करने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए कोई 3-4 अभ्यास ऐसे हो जो सीधे इस फैट को, विसरल फैट को टारगेट करते हो और एकदम से पेट का फैट खत्म हो जाए? 5 अभ्यास ऐसे बता देते हैं जिसको सब कर लेंगे और बेली फैट तो कतई नहीं रहेगा। शुरू में भी जो है पेट को माप के दिखा रहे थे, BMI, BRI और पूरा स्ट्रक्चर, पूरा करैक्टर, पूरा एलिवेशन, पूरा इंटीरियर, पूरा हार्डवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर एकदम 100% परफेक्ट कर देंगे। मकरासन, भुजंगासन भी कर लेना, ये भी बेली फैट को भी अच्छा करता है और पूरे स्ट्रक्चर को भी अच्छा करता है। फिर देखो ऐसे सीधे लेट जाए और ऐसे जो दोनों पैरों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये बेली फैट के लिए गजब, ऐसा वैसे ऐसे कंटिन्यूटी में ऐसे, और दोनों से न कर पाए तो देखो ऐसे, ये क्या गजब ऐसे। यो मेदोहर, वेटगो, अश्वगंधा के पत्ते और थोड़े दिन का उपवास। मैं कहता हूँ 2 उपवास तो सबको कर लेने चाहिए। एक तो रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक डिजिटल फास्टिंग, और शाम को 8 बजे से पहले खा लेना। वैसे तो 7 से पहले खा ले तो बहुत अच्छा, और सूर्यास्त से पहले खा ले तो ये तो सर्वोत्तम है। और हाँ, शाम को 7-8 बजे के बाद फिर कतई कुछ भी मुंह में मत डालना, और अगले दिन तक 8 बजे तक, क्या मैं तो कहता हूँ सीधा 9-10 बजे एक भुक्तम, एक बार पूरा आहार लो, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा 14 से 16 घंटे का। ऑफिस से जाने से पहले बस थोड़ा सा खा ले, और उसके बाद ऑफिस से आकर के सीधा 5 बजे आकर के खा ले। सुबह जो है 9-10 बजे खाया, शाम को 5-6 बजे खाया, ओहो मौज आ जाएगी। इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक, फिर देखो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो अभ्यास है ना, ये बेली फैट के लिए जबरदस्त है। और देखो कमर और पेट दोनों अच्छे होते हैं इससे। ये मरकटासन, यो थोड़ा फास्ट। तो मैं कह रहा था अर्जुन की छाल दालचीनी का हवन करें, तो ये बच्चे हवन कुंड भी लेकर के आ गए, और उससे यज्ञ चिकित्सा से हृदयष्टि रखना भाई, हृदयष्टि जबरदस्त है। हृदयष्टि से या अर्जुन की छाल तो सभी को मिल जाती है। अर्जुन की छाल, गाय का घी, गुग्गल डाल करके हवन करें। ऐसे घी खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल या वेट आदि बढ़ने का लोगों को खतरा रहता है। घी को हवन में डाल करके सूक्ष्म रूप से उसका भक्षण करेंगे, नैनो पार्टिकल्स के रूप में जब वो अंदर जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बहुत बड़ा विज्ञान बता दिया, नैनो मेडिसिन। माने अर्जुन की छाल, दालचीनी, गाय का घी, गुग्गल आदि सारी औषधियाँ नैनो पार्टिकल के रूप में, नैनो मेडिसिन के रूप में आपके अंदर जाएंगी। तो ये तो कमर और माने पीठ दोनों के लिए हो गया। और फिर एक ये गजब है साहब, देखो तो ये हृदयष्टि से सामग्री से ऐसे हवन करना,
और गाय का घी और गूगल, उससे जब हवन करते हैं ना, ये गजब का है साहब। इससे ये नैनो मेडिसिन बन करके हमारे भीतर जाता है और उससे हमारे सारे रोग शोक संताप मिट जाते हैं। ओहो, पेट तो ऐसे हो जाएगा जैसे हमारी कमरिया देखो, ए बहना देखो इतनी सी, सबको देख करके लग रहा है बाबा जी हमारी भी कमर ऐसी ही कर दो, ऐसी हो जाएगी तुम्हारी। अब स्वामी जी आपके पास कोई रंदा तो है नहीं, और हाँ, अब सब लोग वर्षा योग वाला विशाल मधु रंदा, आदि तो योग वाला रंदा या तो सब लोग चलाएं तभी बात बनेगी, तभी ये वाली ये कमरिया रंदा हासिल फेर होगी। दिया। जैसा चाहो वैसा अपने शरीर को, अपना आकार प्रकार, अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा, अपने तन मन जीवन को हम खुद घड़ते, अपने भाग्य विधाता, अपने जीवन के निर्माता हम स्वयं हैं। एक तो माता ने अपने उदर कोख में बनाया और फिर हम अपने तन मन जीवन को खुद घड़ते हैं, और वही घड़ाई और वही पढ़ाई सुबह सुबह इंडिया टी पर होती है मेरे भाई। बिल्कुल, तो हो बिल्कुल। रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। तो अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, कोई डुम्मा डुम्मी, कोई जाड़ा जाड़ी गुजराती में जाड़ा जाड़ी, कन्नड़ में डुम्मा डुम्मी बोलते हैं। मोटा मोटी नहीं रहेंगे, फटा फैटी नहीं रहेंगे। ये स्वामी जी क्या एक गजब है रिसर्च साहब। ये बता रही है, पेट तो गया रे मेरे भाई। बिल्कुल पेट भी जाएगा और सारी बीमारियां जाएंगी। स्वामी जी एक रिसर्च ये बता रही है कि एक हफ्ते में 150 मिनट योग वॉक से हार्ट डिजीज 25% तक, इसका हार्ट डिजीज का जो खतरा है उसे कम किया जा सकता है। और अगर 300 मिनट तक वॉक कर ली जाए तो 38% तक। तो स्वामी जी क्या योग में ऐसी कोई कॉम्बो रूटीन आपके पास है जो रोज 30 मिनट करने से उतना ही फायदा मिल जाए? देखो, वैसे मैं तो सुबह 5 से लेकर के और 9-10 बजे तक योग में जीता हूँ, इसलिए अभी भी बच्चों की तरह, जवानों की तरह शक्ति स्फूर्ति ऊर्जा से आप्लावित रहता हूँ। रही बात एक आम आदमी की, तो उसका कॉम्बो ये है, एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, ये तो गजब का है साहब। 1 2 3 फिर ओम 5 प्राणायाम, कोई भी 5 आसन कर ले। मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन हमारी रोज की दिनचर्या है ये, और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन से लेकर के मरकटासन, कोई भी 5 आसन। पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन, खड़े होकर के भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, कोई भी 5 आसन खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, कैसे भी कर ले। और चलते चलते भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हो ही जाता है। तो 5 आसन कर ले, 5 प्राणायाम कर ले, 5 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख ले। जैसे हार्ट के लिए हमने बताया लहसुन का प्रयोग, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का सूप और कार्डियोग्रिट हृदयामृत आदि। ऐसे ब्रेन स्ट्रोक से बचना है तो फिर उसमें योगाभ्यास के साथ साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और मेधा क्वाथ ले लिया, या अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पी लिया, और एक ये पॉइंट जरूर दबा लिया, हार्ट का पॉइंट दबा लिया करें। और ये मस्तिष्क के लिए ये अंगूठा का टॉप और ये रिंग फिंगर का टॉप दबा लिया करें। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके बड़ी बड़ी बातों से, बड़े बड़े संकटों से हम बच सकते हैं। ये गोमुखासन भी बहुत ही अच्छा है। जो गोमुखासन पूरा कर सके हमारे साथ पूरा कर ले, और जो पूरा ना कर सके तो कम से कम ऐसे टांग पर टांग रख करके और ऐसे हाथ ही घुमा ले यूं, इसी से ही उनका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। स्वामी जी, अब बीच भंवर में मझधार में नैया नहीं डोलेगी, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले ना। क्या बात है। तो इधर स्वामी उधर जी, मत लोगों का मन ना डोले, अब सेहत योग ना करने खराब हो मेरे भाई। और बेड़ा पार उनका हो जाए। आप कहते हैं कि उसके लिए योग तो करना ही है, अच्छी डाइट भी लेनी है, लेकिन अच्छी नींद आना भी बड़ा ज़रूरी है। और 7 से 9 घंटे की नींद हार्ट डिजीज़ के रिस्क को 35% तक कम भी कर देती है।
जो लोग कम सो पाते हैं, तनाव, इसके अलावा गैजेट, इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से, उनके लिए योग में हार्ट हीलिंग की कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसे अगर रात में करना चाहें तो करें और वो सबसे असरदार साबित? चीजें बता देता हूँ अनिद्रा के लिए। एक तो प्याज, यदि सुबह सुबह कोई लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और आजकल आंवला आ रहा है, इसका रस पी लेगा, सब हार्ट के तो सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे और नींद गजब की आएगी। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के गाढ़ा होने की संभावना सब खत्म। ब्लड थिनर के तौर पर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के तौर पर जो अपने शरीर में सिंथेटिक दवाओं का जहर डाल रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्याज बहुत अच्छी औषधि है अनिद्रा के लिए। पैरों में और सिर पर बादाम रोगन की मसाज करना। यहाँ तो ये लंग बस्ती चल रही है और हार्ट बस्ती, हृदय बस्ती चल रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इससे हृदय और फेफड़े एकदम टनाटन हो जाते हैं। तो जिनको नींद नहीं आती है, बादाम रोगन नाक में डालना, थोड़ा सिर पे भी लगाना, पैरों के तलवों में लगा लेना, मेधावटी ले लेना, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। और सोने से पहले साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखना, शवासन थोड़ा कर लेना और सोते सोते ही यही अनुलोम विलोम ना, ये ऐसे सोते सोते ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेना, सोते सोते ऐसे ही। कब नींद आ गई आपको पता ही नहीं लगेगा। और अपने अपने इष्ट का ध्यान कर ले, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, परात्पर ब्रह्म, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान का ध्यान करते हैं ना, ऐसे अपने आप नींद आ जाती है। अथवा ऐसे ही लंबे श्वास ले लेना। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, शुद्ध हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, और रामो हम, कृष्ण हम, हनुमान हम, शिव हम, सीता लक्ष्मी का, दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती का ही प्रतिनिधि प्रतिरूप मूर्त स्वरूप हो। और ऐसे सांसों के साथ, एक तो ये, दूसरा जो है अनिद्रा से बचने के लिए थोड़ा योगाभ्यास कर लिया करें। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो रोज कराते हैं, ये आसन अच्छे से कर लें एक बार, सुबह सुबह खाली पेट या शाम को सोने से पहले। स्वामी जी देखिए, अच्छी नींद आना, और एक बार जैसे हम तो बचपन से ही, ये एक अलग तरह की परेशानी है जिनको नींद अच्छे से नहीं आती। लेकिन एक वो बिरादरी है स्वामी जी, एक ऐसी प्रजाति के लोग हैं जिन्होंने नींद को बिल्कुल से ग्रांटेड फॉर ले रखा है। मतलब रात बनी है सोने के लिए, उन्होंने कहा कि यार रात भर जागेंगे और दिन भर सोएंगे। तो ये इस प्रजाति के जो लोग हैं जो रात में 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, फिर दोपहर में 12 बजे तक सो रहे हैं, क्या दोपहर की नींद रात की नींद का बदल हो सकती है? क्या उसे शरीर नींद के तौर पर एक्सेप्ट करती है या रात की नींद मानी जाएगी? कतई नहीं हो सकती। रात की 2 घंटे की नींद और दिन की 10 घंटे की नींद भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। देखो, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, प्रकृति का भी एक अपना निजाम है, एक व्यवस्था है। भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया काम करने के लिए। तो रात में सारी प्रकृति की ऐसी ऊर्जा है, वो आपको पूर्ण विश्राम देती है। पूरा अस्तित्व, पंच महाभूत और ये जगत के अनंत शक्तियां एक एक अणु परमाणु में, शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स और इस ब्रह्मांड के एक एक अणु परमाणु में जो एक नैसर्गिक ऊर्जा है, एक जीवनीय ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारी रात को विश्राम के लिए काम आती है और दिन में काम करने के लिए काम आती है। तो रात का विश्राम और दिन का काम, ये प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल है, ये नेचर के अनुकूल है। और वह नेचर के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है, एक बगावत है, और उससे फिर पूरे शरीर में रोगों के रूप में बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। तो रात को ही सोना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि हमारी जनरेशन जो नई वाली है, जो उपाय बताए, उसे डेटा रोल ओवर करने की आदत पड़ गई है। आज का कैलोरी बर्न वो कल कर लेने की कई बार प्लानिंग कर लेता है कि कल 2 घंटे एक्सरसाइज ज्यादा कर लेंगे, लेकिन नींद के मामले में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। रात नींद के लिए बनाई है कुदरत ने, स्वामी जी ने आपको बता दिया। अच्छा स्वामी जी, एक जरा खबर है अयोध्या से, वो जरा दर्शकों को बता दें। आज रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को लिखने जा रही है। राम मंदिर में आज भव्य ध्वजारोहण समारोह होने वाला है। पीएम मोदी आज अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। वेद मंत्रों के बीच 10 मिनट में
ध्वज को शिखर पर स्थापित कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 3000 मेहमानों को बुलाया है। इसके अलावा अयोध्या के 7000 लोग भी इसमें शामिल होंगे। इंडिया टीवी पर हम आपको इस समारोह के मेगा कवरेज को लगातार दिखा रहे हैं और हर पल का अपडेट भी अयोध्या से आपको हम लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे। स्वामी जी, अयोध्या की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी अयोध्या को सजाया गया। ये सनातन का गौरव काल है, योग का, अध्यात्म का, रामत्व का, कृष्णत्व का। राम मतलब केवल एक प्रतिमा नहीं है, एक प्रतिमान है, हमारे एक आदर्श, हमारी प्रेरणा है। रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, शिवत्व हमारे ही आत्म तत्व में सन्निहित है। हम मर्यादा में जिए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, सोने की एक मर्यादा है, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की एक मर्यादा है, मानवीय मूल्यों की, जीवन की। तो जो मर्यादा में जिए वही राम, जो योग कर्म योग में जिए वही कृष्ण, जो सेवा में जिए वही हनुमान, और जो शिवत्व में जिए वही शिव। तो ये जो सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि की जो हमारे यहाँ पर उपासनाएं है ना, ये सब जीने के लिए है। तो एक तरफ तो जो है राम मंदिर में शिखर पर आकाश में ध्वज लहराएगा। हमारे जीवन में धर्म माने हमारे जीवन के आचरण की श्रेष्ठता, धर्म का ध्वज हमारे जीवन में लहराए, ये है राम राज्य की प्रतिष्ठा। आत्मानुशासन से लेकर के और फिर राष्ट्र में भी अनुशासन आ जाए, राजानुशासन में भी आ जाए, राज्य के अनुशासन में भी आ जाए तो अच्छी बात है। और राम राज्य में तो स्वामी जी देखिए, कोई भी दैविक और भौतिक ताप से परेशान नहीं होता, लेकिन भौतिक ताप लोगों ने इतना बढ़ा रखा है आजकल। भौतिक ताप राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म। और अल्पायु नहीं क्यों पीड़ा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा। कोई अल्पायु में मरता ही नहीं था, क्योंकि सब योग करते थे, यज्ञ करते थे, संयममय जीवन होता था। तो फिर कैसे कोई अल्पायु में मरेगा? माने पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, और कोई भी शतायु से पहले जाता नहीं था, सब दीर्घायु होते थे, 100, 150, 200 साल जीते थे। यह थी हमारी संस्कृति। आजकल तो बचपन में ही, जवानी में पटाखे फूट रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और वापस लौटना पड़ेगा, जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, बैक टू वेदाज, और अभी भी जो लोग अपने अपने कंबलों में छिपे हुए हैं, बैक टू रामा, कंबलों में दुबके हुए हैं, जरा बाहर निकले, क्योंकि एक बहुत जरूरी वीडियो स्वामी जी मैं दर्शकों को दिखाने जा रहा हूँ। बड़ा वायरल है स्वामी जी आजकल ये वीडियो। चलते चलते लोग कैसे गिर जा रहे हैं, उनकी धड़कनें रुक जा रही हैं। स्वामी जी, क्या योग के जरिए दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो सर्किट है, और हार्ट का जो रिदम है, इसको स्टेबल किया जा सकता है? तो इसके लिए कौन से अभ्यास हैं जो इस पर सीधा असर करते हैं? सारे तार जो है प्रॉपर जुड़े रहे, सारा ब्रह्मांड, ये ये एक ऊर्जा संघात है। दिस होल बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ये जब आप फिजिक्स बोलो, क्वांटम फिजिक्स बोलो, साइंस, इनोवेशन और धर्म, अध्यात्म, सब इसी पर ही केंद्रित है। ये जीवन और जगत पूरा एक ऊर्जा का संघात है। और इस ये जो आपने कहा ना, सारे जो एनर्जी के तार, ताना बाना है ना, वो जुड़ता है अनुलोम विलोम से, वो जुड़ता है ब्राह्मणी उद्गीत से, वो जुड़ता है अपने भीतर की सहजता से। इसलिए धर्म के यही लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध धर्म लक्षण। एक अनुशासित जीवन, अनुशासित आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, पर हित करना, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ऐसे जीवन में संतोष से जिए, स्वयं का और सबका हित करते हुए आगे जिंदगी में बढ़े, तो अपने आप जो है जीवनीय ऊर्जा हमारी ऊर्ध्व आरोहण पाती है। तो जीवन का ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण यही योग है, और उसका जीवन की ऊर्जा का अधपतन, अधोगमन यही भोग है, और इसी में सब रोग है, दुख है, मृत्यु है। तो ये ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण है अनुलोम विलोम। ये कपालभाति, मूलाधार से सहस्रार तक ये बाह्य प्राणायाम, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण। इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स पर एनर्जाइज रहेंगे। एक एक सेल में एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा ऊर्जा तरंगे पैदा होंगी। ये है योग का विज्ञान। जब हम लंबे श्वास लेते हैं तो एक क्षण के 1 सेकंड
एक क्षण के, एक सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव सिग्नलिंग ब्रेन से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स हो करके और देह को देवालय शिवालय बना देती मानव को। स्वामी जी, आपसे बातचीत करते वक्त अतिमानस चेतना में आरोहण हम पाते हैं। ये है योग विज्ञान मेरे भाई। स्वामी जी, आपसे बात करते वक्त पता नहीं चलता कि समय कैसे 7:56 से 8:30 तक पहुंच जाता है। पता नहीं, वो एकदम से ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई पहुंच गई है यहाँ से वहाँ। बहरहाल अब संजीवनी का वक्त हो गया है। कालातीत गुणातीत भावातीत। तो ये संजीवनी खास आपका अपना सेगमेंट है जिसमें आपके अपने इलाके के आपके आजमाए हुए नुस्खे को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, जिसमें जड़ी बूटी का नाम होता है, उस आपका भेजा हुआ वीडियो होता है। तो आपको दिखाते हैं आज ये वीडियो किसने भेजा है। देहरादून से कमला चौहान ने। पान एक बहुउद्देशीय औषधि है। इसका काढ़ा पीने से जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द और पाचन संबंधी सुधार होते हैं। इसके पत्तों को चबाने से मुंह के छाले, दुर्गंध और मसूड़े संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। कफनाशक औषधि है, कफ को दूर करता है और हमारे श्वसन तंत्र को साफ करता है, इसलिए इसका उपयोग जरूर करिए। स्वामी जी, वो बनारस वाला पान जो है अकल के ताले खोलता था, लेकिन ये कुछ और नई चीजें जुड़ी इसमें। हम ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। माने ये सच में जब पान मुंह में जाता है ना और इसमें थोड़ा सा जो है लौंग, थोड़ा इलायची, थोड़ा सुपारी, थोड़ा गुलकंद, थोड़ा ये सब चीज़ें औषधियाँ भी डाल करके मुंह में ऐसे चबाते हैं ना, तो सच में मुंह का दुर्गंध, पायरिया, पाचन, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम और इम्यूनिटी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। और अब ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाना है तो भाई च्यवनप्राश इसमें डाल करके खा लेना, पान के पत्ते में। लो, तो गजब बताया। ऐसे ही ये चारों तरफ जो संजीवनी रूप पेड़ पौधे वनस्पति है, इनका ज्ञान लोग इंडिया टीवी पर वीडियो बना बना करके भेज रहे हैं। पान की वजह से जो लोग डांट खा रहे थे, तो भाई भी आगे आए और बहनें भी आगे आए और चारों तरफ आरोग्य फैलाए। पता चला कि पान जो है वो एक तरह की औषधि है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।